तस्ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यत्काम ने तक्षते यम्मा ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानवद्विवाह यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सौभाग्यन्तरशुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्तियोखादयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि यतो यत् समीयसे ततो लोकमयं कुरु शान्ता कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यो सुशान्तिर्भवतु ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सचेतुरन्द्राभ्यां नमः आदिपितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम गणानां त्वा गणपति ओम गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ओम गवामहे निधीनां त्वा निधिपति ओम गवामहे वसो मम गामजानि गतमं त्वमजासि गतमं ओम अम्बिके अम्बालिके नमामयति कषमं स्वसत स्वकामं स्वधिका भावे रवासनि सर्वभूतात्मे पुष्पाणुप्रतिकेतं ओम ब्राह्मणो यशन्नमासीतो राजन्याकृता नीलम संपूर्णताम्या ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नारंगी है ना चलो नहीं जाते देख रहा समझ में
वीडियो कर देंगे तो लगा चलो तो हाय तो वीडियो छोड़ दो पुनः 2-3 सूचनाएं मैं दे दूं। एक तो अभी भी हमारे आग्रह के बावजूद कुछ लोग इधर उधर खड़े हैं, लेकिन इसे आप ध्यान ले लें। पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, कल कठिनाई कुछ असुविधा कुछ लोगों को हुई, इसलिए आज व्यवस्था की गई है। लघु संग्रहालय की व्यवस्था पीछे है, उसका उपयोग किया जा सकता है। और प्रवचन में आगे जो लोग बैठे हैं, कुछ मोबाइल ऑन रहने से भी डिस्टर्बेंस हो रहा था कल, तो उससे मेरा आग्रह है कि कुछ देर के लिए अगर स्विच ऑफ कर दें आपको सुविधा रहेगी, एकाग्रता रहेगी। अब माल्यार्पण की सूची हमारे पास है, जिनका नाम मेरे सूची में आया है मेरे पास, उनसे मैं बारी बारी से निवेदन करूंगा वे शीघ्रता से योगी आनंद जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे हम सबकी तरफ से। सूची लंबी है, कई दिन यह कार्यक्रम चलना है, इसलिए कुछ ही नाम आज मैं बुलाऊंगा, कृपया शीघ्रता करेंगे। अशोक वीडियो फिल्म बागोदाम रोड के श्री अशोक कुमार जी, जिनका पुराना सहयोग हम लोग का पूरा मिल रहा है पिछले कई वर्षों से, शीघ्रता करें। अशोक जी की दुकान बागोदाम रोड पे है, अशोक वीडियो फिल्म, पूरा स्वयं माला लेकर लगता है आए हुए हैं। हम लोग की माला संभवतः एक तो स्वीकार नहीं है, अपनी माला लेकर आए हैं। उसके बाद श्रीमती वीणा अग्रवाल और उनके साथ श्री प्रियांशु के पोता, ये अग्रवाल ड्रेसेज महात्मा गांधी पथ पर राजेश अग्रवाल जी की पत्नी और पोते बारी बारी से माल्यार्पण करेंगे। पूरा सहयोग राजेश जी का रहता है इस कार्यक्रम में। साहित्य चेतना समाज के संगठन सचिव प्रभाकर त्रिपाठी, श्री नरेश कैलाश पटेल जो कि अमेरिका से आए हुए हैं, श्री रविंद्र पांडे सोनभद्र से, श्री सुरेश मसरू, श्रीमती हर्षु बहन, डॉक्टर ए.के. उपाध्याय, श्री भरत जी केसरी, श्री श्रीराम सिंह, श्री श्रीराम सिंह जी, श्री लव कुमार त्रिवेदी, श्री अमरेश पांडे सोनभद्र से, ये हम सभी की ओर से, गाजीपुर जनपद वासियों की ओर से हम सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी माल्यार्पण कर रहे हैं। आप जरा कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन कर रहे हैं हम सबकी तरफ से योगी आनंद जी का, आचार्य गोपाल जी शास्त्री महाराज का। ये भगवत गीता ज्ञान रूपी गंगा जो कल से यहाँ परिनगर में प्रवाहित हो रही है, मैं समझ रहा हूँ कि जनपद के कोने कोने से क्या बाहर से भी लोग आए हुए हैं श्रवणपान करने, अमृतपान करने। माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये क्रम आगामी 13 अप्रैल तक चलेगा। अभी 5 दिन और शेष है। आप देख रहे हैं कि माल्यार्पण करने वालों का क्रम कुछ नहीं रहा है, सबकी इच्छा है, लेकिन समय सीमा है, समय अभाव है। हम लोग सुनने के लिए लालायित है, मैं समझ रहा हूँ आप सभी भी उससे सहमत होंगे। इसी क्रम में कुछ लोग और शेष रह गए हैं।
बड़ी श्रद्धा है और मैं निवेदन करूंगा अभी भी ये क्रम कल शुरू हो, कल शुरू हो ये क्रम और अभी चार के और से तैयार जो लोग शेष आए हैं इनकी इच्छा है ये माल्यार्पण कर लेंगे। अब मैं पुनः एक बार जो भी माताएं पहले आपने वर्षित खड़े हैं उनसे निवेदन करते हुए कि अपना स्थान लेंगे और आप सभी की ओर से मैं योगी आनंद जी महाराज से ये निवेदन आग्रह प्रार्थना कर रहा हूँ जिस तरह से कल हम लोगों को गीता ज्ञान की गंगा में जो डुबकियां लगवाए उसी प्रकार पुनः आप हमें उसी गंगा में स्नान करवाए, डुबकियां लगवाए। समय की कोई सीमा नहीं, मुझे लगता है महाराज पर समय देखकर घबरा गए, कुछ देर से भी हम लोग सुन सकते हैं, खैर के साथ बैठे रहेंगे। मैं सबकी तरफ से आपसे वादा कर रहा हूँ और अब माइक सीधे श्री योगी आनंद जी के हवाले करता हूं। अपने मन में जीवन बनने का अपना सोचना तथा यहाँ के वातावरण कोई तो सबसे पहले यहाँ से बोला जाएगा, उसके बाद आप सभी लोग श्रद्धा भक्ति सद्भाव के साथ ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां
जगत् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन तेन त्यक्तेन भुञ्जीहा वञ्चिता मा गृहः मारुतः कस्य सिद्धनम् कस्य सिद्धनम् ॐ त्र्यम्बकम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव धनान् धनां मृत्योर्मुक्षीय मोक्षीय मामृता अमृता अद्वेष्टा अद्वैता सर्वभूतानां सर्वभूतानां मैत्रः करुणे मैत्रकरुण एव च निर्ममो निर्ममो निरहङ्कारः निरङ्कारः समदुःखः समदुःखः सुखक्षमी सुखक्षमी सन्तुष्टः सन्तुष्टः सततं योगी सततं योगी यतात्मा यथात्मा दृढनिश्चयः दृढनिश्चयः मय्यर्पिते मय्यर्पित मनोबुद्धिः मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः यो मद्भक्तः समे प्रियः समे प्रियः कर्मण्ये कर्मण्ये वाधिकारस्ते अधिकारस्ते मा फलेषु मा फलेषु कदाचन कदाचन मा कर्मफले मा कर्मफल हेतुर्भुः हेतुर्भुः मा ते माते सङ्गोस्त्वकर्मणि संगत्सकर्मणि कार्पण्यदोषो कार्पण्यदोषो वहतः स्वभावः स्वभावः पृच्छामि त्वाम् इच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः धर्मसम्मोहे यच्छ्रेयः स्यात् यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् मां तां प्रपन्नं सर्वधर्मान् सर्वधर्मान् परित्यज्य परित्यज्य मामेकं मामेकं शरणं व्रज शरणं व्रज अहं त्वा अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मोक्षयिष्यामि मा शुचः मा शुचः ॐ विश्वानि देव ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि दुरितानि परासुव परासुव यद्भद्रं यत्पत्रं तन्न आसुव नासुव ॐ वंशिभूषितकरान् नवनीताभात् पीताम्बरात् तरुणविफलात् सरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के स्वयं कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा आप सभी यहाँ पर दूर दूर से एकत्रित धर्म प्रेमी सज्जनों महानुभावों भगवान की असीम अहैतुकी अनुकंपा से हम सभी लोग यहाँ पर सत्संगात एकत्रित हुए हैं। एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि जब जीव के ऊपर साक्षात परमात्मा की कृपा उतरती है तो ही उसे सत्संग की प्राप्ति होती है।
बहुधा लोग ऐसा मानते हैं कि हम परमात्मा का नाम लेंगे, भजन करेंगे, सत्संग में जाएंगे, अध्यात्म अथवा धर्म का पालन करेंगे तो हमारे जो किए हुए पाप हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम में आप लोग रहना भी मत। भगवान का नाम लेने से अथवा तो भजन करने से, सत्संग में जाने से पाप दूर नहीं होते हैं। भगवान ने कहा कि होता ऐसा है कि जब पाप दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ना, तो ही व्यक्ति धर्म के अंदर, सत्संग के अंदर, अध्यात्म के अंदर उन्मुख हो पाता है, वरना बहुत मुश्किल है। भगवान ने गीता में कहा कि ये शाम तू अंतगतम पापम। इस ऐसे अद्भुत मार्ग के ऊपर किन लोगों के मन में इसके प्रति प्रीति, प्रेम, सद्भाव उत्पन्न होता है? जिन लोगों के जीवन के समस्त पाप खत्म हो चुके हैं। ये शाम तू अंतगतम पापम जनाम। भगवान ने कहा कि सही अर्थों में वही मनुष्य है। मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेने पर हम मनुष्य नहीं हो जाते। गोस्वामी जी ने लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। लेकिन जब व्यक्ति के मन में परमात्मा के प्रति जब प्रेम उत्पन्न होता है तो फिर तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निकाला पुण्य कर्मणाम। भगवान ने कहा कि सही अर्थों में वही पुण्यशाली है। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान ने कहा इस तरह के ऐसे लोग ही मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। तो सही अर्थों में हम सभी लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपको आश्चर्य होगा कि एक बार स्वयं अर्जुन ने भगवान से, परमात्मा से दोबारा भगवत गीता के श्रवण का अनुरोध किया। महाराज युधिष्ठिर का दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी लोग शालीनता के साथ बैठे हुए। अर्जुन ने कहा कि परमेश्वर, आपने उस कुरुक्षेत्र के भीषण रणांगण में मुझे जिस ऐसे अमृतमय ज्ञान का उपदेश दिया, उस समय तो मैं बड़ा व्यग्र चित्त था, द्वंद्व में था। पता नहीं कितना सुन पाया, कितना समझ पाया, कितना हृदयस्थ कर पाया। लेकिन इस समय तो कोई मन में दुविधा नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, चारों ओर शांति ही शांति है। कृपया एक बार आप उसी ब्रह्म विद्या का काम करें। भगवान ने स्पष्ट मना कर दिया। भगवान ने कहा पाप, अब ये घटना दोबारा नहीं घट सकती। अर्जुन ने कहा लेकिन क्यों? भगवान ने कहा कि उस ब्रह्म विद्या भगवत गीता का काम मैंने नहीं किया था। मैं तो अध्यात्म के, योग की उस ऐसे गौरी शंकर शिखर पर प्रतिष्ठित था। मेरे द्वारा ये ऐसी अद्भुत ज्ञान गंगा प्रवाहित हुई है, मैं उसमें कहीं भी बीच में आता ही नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि अर्जुन को भी दोबारा भगवत गीता का श्रवण करने का अवसर नहीं मिला। और हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि भगवती भागीरथी के तट पर इस भगवत गीता का ज्ञान परमात्मा के मुख से, जो कि निश्चित है, उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों के साथ में भगवत गीता के समान दुनिया में जीवन का कल्याण करने वाला दूसरा कोई ग्रंथ ही नहीं है। भगवत गीता की विशेषता अपने आप में ये भी है कि दूसरे जितने भी ग्रंथ हैं
वो किसी न किसी ऋषि मुनियों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा अवतरित हुए हैं। लेकिन भगवत गीता या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा विनिसृता, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के श्रीमुख से कलियुगी जीवों के कल्याण प्रवाहित हुई। क्योंकि बहुत बड़ी मुश्किल एक उपस्थित हो जाती है, दुविधा पैदा हो जाती है। जब भी सत्य कई लोगों के द्वारा होकर गुजरता है तो वह अपने उस मौलिकता से हट जाता है। जैसे कि मैं कोई बात किसी एक व्यक्ति को कहूं और वह व्यक्ति उस बात को किसी दूसरे से कहे, दूसरा व्यक्ति तीसरे से कहे, तीसरा चौथे से कहे, तो 10वें व्यक्ति तक वो बात जाते जाते उस रूप में रहती ही नहीं है जो मैंने कही। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ नमक, मिर्च, मसाला छिड़क करके ही सामने वाले को देता है। तो अन्य सभी ग्रंथों के साथ ये बातें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन भगवत गीता के साथ ये दुविधा है ही नहीं। इसमें तो महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी लेखनी तोड़ दी कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तर है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से अपने जीवन में भगवत गीता का अगर पाठ करे, स्मरण करे, चिंतन करे, मंथन करे और धीरे धीरे शनै शनै अपने जीवन में जीने की कोशिश करे, तो अन्य का शास्त्र विस्तर है। उसे दूसरे अन्य शास्त्रों के विस्तार का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता है। क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा ने अपने निज मुख से हम सभी लोगों के कल्याणार्थ इस ऐसे अद्भुत ब्रह्म विद्या का ज्ञान किया है। भगवान ने कहा कि अर्जुन नई आवेश से मनोजे मां, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। भगवान ने इस ग्रंथ में अपने आप को प्रकट किया है। परमात्मा ने इस ग्रंथ में अपने स्वभाव को बताया है। रामावतार में परमात्मा ने अपने स्वरूप को छिपाया है, बहुत छुपाया, प्रकट नहीं होने दिया। कहते हैं कि भगवान राम को 9 लोग ही पहचान पाए थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने स्वरूप को, अपने ब्रह्मत्व को जग जाहिर किया है, उजागर किया है, स्पष्ट किया है। ऐसा यह अद्भुत विलक्षण अनुपम शास्त्र। भगवान ने कहा कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। हे दुनिया के लोगों, मैं तुम्हारे जीवन के कल्याण अब वो ज्ञान देने जा रहा हूं जिसको जान लेने के बाद जीवन में कुछ जानना शेष बाकी रह ही नहीं जाता। ऐसा है अद्भुत विलक्षण और अनुपम शास्त्र। बहुत ज्यादा इसकी भूमिका में नहीं जाते हुए, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है, भगवान ने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, जीवन को सजाने के लिए, जीवन को परिष्कृत करने के लिए, जीवन को परिमार्जित करने के लिए जो अमृतमय पुण्य संदेश दिए हैं, उन संदेशों का पालन करते हुए और अगर सावधानी के साथ, सजगता के साथ आप लोगों ने इन मंत्रों का श्रवण किया और थोड़ा सा भी इसको अपने जीवन में जीने की कोशिश की। आद्य गुरु शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि भगवत गीता किंचित गीता, भगवत गीता पूरे के पूरे इस शास्त्र के अवलोकन की आवश्यकता नहीं है, पाठ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में थोड़ा सा भी अगर इस शास्त्र का पठन कर लिया हो, पाठ कर लिया हो, हृदय कर लिया हो, आचरण कर लिया हो, भगवत गीता किंचित गीता और गंगा जल लब कनिका पीता, इस ऐसे अद्भुत अमृतमय ज्ञान का जिसमें एक कण भी
एक बिंदु भी पान कर लिया। और सत्य तक यस्य मुरारी समर्चा, जिसने एक बार भी परमात्मा की पूजा कर ली हो। भगवान ने कहा कि इति ऐसा वांगमयी मूर्ति, भगवत गीता जो है वो परमात्मा की वांगमयी मूर्ति है। और भगवान ने गीता में कहा कि जो लोग एकाग्र चित्त से इस शास्त्र को श्रवण करेंगे उनके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के रूप में पूजित होऊंगा। सत्य तक यस्य मुरारी समर्चा। आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जीवन में किसी से भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इस शास्त्र का आश्रय लिया है, बेचारा यमराज भी उसकी चर्चा नहीं कर सकता। और आद्य गुरु शंकराचार्य के इस बात में बहुत दम है। मैंने तो सैकड़ों बार इन मंत्रों का अपने जीवन में साक्षात अनुभव किया है और एकदम बिल्कुल नगद सच है। 7-8 साल पुरानी घटना है, शायद मैं इसकी चर्चा भी कर चुका हूं, लेकिन दोबारा इसलिए मन चर्चा करने के लिए क्योंकि शायद आप लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं हो। अफ्रीका में एक बड़ी भयंकर ट्रेन की दुर्घटना हुई थी। पूरी की पूरी ट्रेन पुल से नीचे उतर गई और सैकड़ों लोग मरे थे। और जो लोग घायल भी हुए थे उन्हें आप देख भी नहीं सकते। किसी की आंख लटक रही है 4 फुट नीचे, किसी के पैर कटे हुए हैं, किसी के हाथ कटे हुए हैं। और मैं उस ट्रेन में था और जो लोग मुझे लेने के लिए आने वाले थे वो सब यहां आए हुए हैं। और मेरे शरीर पर एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आई। और उसके बाद तो मैं वहां पर इतना फेमस हो गया, हरीश भाई क्या परमात्मा की अद्भुत कृपा। और मैं भगवत गीता रखता हूं खोज करके पिस्तौल की तरह। इसी से दुनिया में किसी के बाप से मुझे डर नहीं लगता है। इसमें इतनी शक्ति है, थोड़ा सा आप इसको आजमाओगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन में उतरेगा। सच बात तो यह है कि आपको भगवान का आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव ही नहीं है। आप जिन अनुभव से परिचित हो वो शायद पैसे का हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है, पदार्थों का हो सकता है, भोगों का हो सकता है। लेकिन एक बार आप परमात्मा की आध्यात्मिक शक्तियों से परिचित हो जाओगे फिर तो ऐसी मस्ती जीवन में उतरती है कि शायद उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है। भगवान ने कहा कि बात अब मैं वह तुम्हें विद्या देने जा रहा हूं कि जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ भी शेष जानना बाकी रह नहीं जाता। बहुत छोटा सा यह अद्भुत विलक्षण शास्त्र है। भगवत गीता में अर्जुन ने परमात्मा से, भगवान से कुल 28 प्रश्न पूछे और वो सारे के सारे 28 प्रश्न हमारे अपने जीवन के प्रश्न हैं। हमारे उलझे हुए मन को सुलझाने के लिए अर्जुन ने हम सभी लोगों की तरफ से भगवान के समक्ष ये प्रश्न रखा है और भगवान ने उन 28 प्रश्नों का जो उत्तर दिया, जो समाधान किया, वो है भगवत गीता। एकदम वैसे ही है जैसे कि मैं आपसे ही पूछूं कि एक क्षण के लिए आप कल्पना करो कि आपके सामने कोई व्यक्ति आए और आकर के एक तरफ लोहे का ढेर लगा दे और दूसरी तरफ चांदी का ढेर लगा दे और आपसे कहे कि दोनों में से किसी एक वस्तु को आप चुनो, तो आप लोग किसको चुनोगे? चांदी को। और बाद में अगर वो ये कहे कि लोहे के साथ साथ पारस मणि भी दी जाएगी, फिर देखो कितना जल्दी आप